क्या हो अगर हम मौत से डरना बंद कर दें? क्या हो अगर मृत्यु अंत नहीं, एक नई शुरुआत हो? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ओशो की एक बेहद गहरी और आत्मा को छू जाने वाली किताब द आर्ट ऑफ डाइंग के बारे में। ये कोई आम किताब नहीं है। ये किताब जीवन और मृत्यु दोनों को समझने का एक द्वार है। और इस वीडियो के अंत तक शायद आपकी सोच मृत्यु को लेकर, जीवन को लेकर बदल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मरने की कला, यानी जिंदा रहने की असली समझ। चैप्टर 1। क्या आपने कभी किसी अपने को खोया है? जब कोई जाता है तो सिर्फ वह नहीं जाता, उसके साथ कुछ आपके भीतर भी चला जाता है। एक चुप्पी, एक खालीपन जो शब्दों से नहीं भरता। मृत्यु हम सभी के जीवन का हिस्सा है, पर फिर भी यह सबसे अनछुआ विषय है। हम इसे टालते हैं, इस पर बात करने से बचते हैं, जैसे यह कोई अपशगुन हो। ओशो इस अध्याय की शुरुआत एक सीधे लेकिन जरूरी सवाल से करते हैं। हम मृत्यु से इतना डरते क्यों हैं? उनका उत्तर सीधा है। हम मौत से नहीं डरते, हम अज्ञात से डरते हैं। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हमने जाना ही नहीं, जिसका कोई अनुभव नहीं किया, जिसके बारे में हमारी सारी जानकारी उधारी है, या तो धर्मों से या किसी और की बातों से। ओशो कहते हैं, मृत्यु को लेकर हमारा डर केवल इसलिए है क्योंकि हमने उसे खुद कभी महसूस नहीं किया। हमने उसके पास जाने की कोशिश नहीं की, हमने उसे करीब से देखा ही नहीं। हम उसे हमेशा दूर धकेलते रहे हैं, जैसे वह कोई गलती हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो मृत्यु से डरता है वह जीवन को भी पूरी तरह नहीं जी सकता। अगर आप मौत से भागते हैं तो इसका मतलब है आप हर उस चीज से भाग रहे हैं जो अनिश्चित है, जो बदल सकती है। और सच तो यह है कि जीवन का हर पल अनिश्चित है, हर अनुभव पल भर में बदल सकता है। तो जो मृत्यु से भागता है वह जीवन से भागता है। ओशो कहते हैं, अगर किसी को यह लगने लगे कि उसके पास बस कुछ ही दिन है, तो वह इंसान जीवन को बहुत गहराई से जीने लगता है। हर छोटी बात की कद्र करने लगता है। छोटी सी धूप, एक फूल की सुगंध, किसी की मुस्कान, सब कुछ खास लगने लगता है। अब सोचिए, अगर हम हर दिन ऐसे जिएं जैसे वह आखिरी हो, तो क्या हमारा जीवन बदल नहीं जाएगा? ओशो यह भी कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, यह एक द्वार है। जैसे गर्भ से बाहर आना एक नया जन्म होता है, वैसे ही मृत्यु एक और जन्म है, एक और अवस्था की शुरुआत। यहां ओशो जीवन, मृत्यु और आत्मा के बीच के संबंध को भी समझाते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु शरीर की होती है पर चेतना की नहीं। जो सत्य स्वरूप है वह न मरता है न जन्म लेता है, वह सदा था, सदा है, सदा रहेगा। तो जब हम कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा, ओशो हमें टोकते हैं। कौन? मैं शरीर नाम धारणा, या वह जिसे सब देख रहा है, जो देख रहा है, जो अनुभव कर रहा है, वह अजर है, वह अमर है। उसका कोई प्रारंभ नहीं, कोई अंत नहीं। मृत्यु हमें हमारे सत्य स्वरूप की ओर मोड़ती है। अगर हम उसे पूरी सजगता से देखें तो हम समझ सकते हैं कि मौत डरावनी नहीं बल्कि सुंदर है, शांत है, गहरी है। ओशो हमें बताते हैं कि मृत्यु एक शिक्षक है। यह हमें हर दिन याद दिलाती है कि जीवन सीमित है, इसलिए हमें हर क्षण को पूरे होश से जीना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जो व्यक्ति सजग होकर मरता है वह मुक्त हो जाता है। जो होश में मरता है वह फिर जन्म नहीं लेता, क्योंकि उसने पहचान लिया होता है कि वह शरीर नहीं है, वह चेतना है। मृत्यु के प्रति जागरूकता लाने का सबसे सरल तरीका है ध्यान। ध्यान यानी अपने भीतर देखना, अपने विचारों को देखना, अपने डर को देखना, और यह समझना कि मैं कोई स्थिर इकाई नहीं हूं, मैं तो एक बहती हुई ऊर्जा हूं। ध्यान मृत्यु का पूर्वाभ्यास है। जब आप बैठकर ध्यान करते हैं तो आप अपने विचारों को मरते हुए देखते हैं, अपने मन को चुप होते हुए देखते हैं, और उस मौन में आपको पहली बार मृत्यु का स्वाद मिलता है। पर वह मृत्यु आपको डराती नहीं बल्कि गहराई देती है। ओशो कहते हैं, अगर हम मृत्यु को करीब से जान लें तो जीवन अपने आप बदल जाएगा। तब कोई लालच नहीं रहेगा, कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई जल्दबाजी नहीं रहेगी, क्योंकि तब हमें समझ आ जाएगा कि समय कितना अनमोल है। मृत्यु को अपनाना जीवन को अपनाना है। जो मृत्यु से नहीं डरता वही जीवन को पूरी तरह स्वीकार कर पाता है। वह हर दिन को एक उपहार मानता है, हर अनुभव को पूरी तरह जीता है। इस अध्याय में ओशो मृत्यु को दुश्मन नहीं बल्कि मित्र की तरह देखने की बात करते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु को इनकार मत करो,
उसे जानो, उसे देखो, उसका स्वागत करो। तभी तुम जीवन को सही मायनों में जान पाओगे। यह अध्याय केवल मृत्यु के बारे में नहीं है, यह जीवन को गहराई से समझने की पहली सीढ़ी है। यह हमें सिखाता है कि अगर हम जीना चाहते हैं तो पहले मरने से डरना छोड़ना होगा। चैप्टर 2। कल्पना कीजिए, एक आदमी है जो अपने जीवन के अंतिम चरण में है। उसका शरीर कमजोर हो चुका है, सांसें धीमी हो गई हैं, डॉक्टर कह चुके हैं अब ज्यादा समय नहीं बचा। उसके परिवार वाले रो रहे हैं, कुछ डर में हैं, कुछ असहाय, पर उस आदमी की आंखों में शांति है। डर नहीं, उलझन नहीं, बल्कि एक सुकून, जैसे वह किसी यात्रा पर जाने को तैयार हो, जैसे उसे पहले से मालूम हो कि आगे क्या होने वाला है, जैसे वह मृत्यु को एक मित्र की तरह देख रहा हो। ओशो इसी अनुभव की बात करते हैं। वे कहते हैं, मृत्यु को समझना कोई बौद्धिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक आंतरिक अनुभव है। और यह अनुभव तभी आता है जब हम मृत्यु को देखना शुरू करें, उसे महसूस करें, उससे भागना बंद करें। इस अध्याय में ओशो एक बहुत जरूरी बात को सामने रखते हैं कि हम मृत्यु से डरते इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने भीतर मृत्यु को कभी देखा ही नहीं। हमने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, हम सिर्फ उससे बचते रहे हैं। हम उसकी छाया से भी डरते हैं। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि मृत्यु रोज हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में आती रहती है? हर रात जब हम सोते हैं तो एक तरह से हम मरते हैं। हमारी चेतना खो जाती है, हम कहीं और चले जाते हैं और सुबह फिर लौटते हैं। हर बार जब कोई पुरानी आदत टूटती है, जब कोई पुराना विचार खत्म होता है, जब कोई रिश्ता समाप्त होता है, तो कुछ मरता है और कुछ नया जन्म लेता है। ओशो बताते हैं कि मृत्यु कोई अलग घटना नहीं है, यह जीवन का ही हिस्सा है, एक निरंतर प्रक्रिया। हम हर पल बदल रहे हैं, पुराना खत्म हो रहा है, नया जन्म ले रहा है, पर हम उसे मृत्यु कहकर स्वीकार नहीं करते। हमें सिखाया गया है कि मृत्यु कुछ बुरा है, कुछ दुखद, कुछ नकारात्मक। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या कभी किसी ने यह सिखाया कि मृत्यु सुंदर भी हो सकती है? वे कहते हैं, अगर तुम सजग हो, अगर तुम जागरूक हो, तो मृत्यु भी एक उत्सव बन सकती है। ओशो की बात को समझने के लिए एक उदाहरण सोचिए। मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसा है जो आपको दुख देता है, जैसे गुस्सा, ईर्ष्या या भय। अब आप ध्यान करते हैं, उस भावना को देखते हैं, उसे पहचानते हैं और धीरे धीरे वह भावना आपके भीतर से समाप्त हो जाती है। यह भी मृत्यु है, गुस्से की मृत्यु, डर की मृत्यु। और यह एक अच्छी मृत्यु है क्योंकि इसके बाद कुछ और जन्म लेता है, शांति, करुणा या समझदारी। ओशो इसे आंतरिक मृत्यु कहते हैं। और वे कहते हैं कि अगर तुम इन छोटी छोटी आंतरिक मौतों से नहीं गुजरे, तो जब असली मृत्यु आएगी तब तुम पूरी तरह से अनजान और डरे हुए रहोगे। पर अगर तुमने अपने जीवन में बार बार खुद को छोड़ा है, अपने अहंकार को मरने दिया है, तो मृत्यु तुम्हारे लिए एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाएगी। तब तुम उससे नहीं भागोगे, बल्कि उसे अपनाओगे। इस अध्याय में ओशो एक और गहरी बात कहते हैं। वे कहते हैं, हम मरते नहीं हैं, हम सिर्फ रूप बदलते हैं। जो तुम आज हो वह कल नहीं थे, और जो तुम कल होगे वह आज नहीं हो। यह बदलाव, यह रूपांतरण, यही असली मृत्यु है और यही असली जीवन भी है। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु को समझना चाहता है तो उसे ध्यान का सहारा लेना होगा। ध्यान यानी अपने भीतर देखना, अपने विचारों से परे जाना, उस मौन को महसूस करना जो हर आवाज के नीचे छुपा है। ओशो ध्यान को मृत्यु की तैयारी कहते हैं। वे कहते हैं कि जब तुम ध्यान करते हो तो तुम अपने विचारों से, अपने शरीर से, अपनी पहचान से बाहर आ जाते हो। और यह वही प्रक्रिया है जो मृत्यु में घटती है। फर्क सिर्फ इतना है कि ध्यान में तुम जागरूक होते हो और मृत्यु में अगर तुमने अभ्यास नहीं किया तो तुम अचेतन रह जाते हो। इसलिए वे सलाह देते हैं, ध्यान करो, हर दिन कुछ देर खुद से मिलो, मौन को देखो, अपने भीतर के डर को देखो, मृत्यु को देखो। तभी जब असली क्षण आएगा तब तुम डरोगे नहीं, बल्कि मुस्कुराओगे, जैसे कोई यात्री लंबे सफर के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचा हो। इस अध्याय का सार यही है कि मृत्यु कोई एक बड़ी घटना नहीं है, वह तो हर दिन हमारे भीतर घट रही है। हमें सिर्फ उसकी पहचान करनी है और उसे अपनाना है। जब हम मृत्यु को अपनाना सीख लेते हैं तो जीवन पहले से कहीं अधिक गहराई और सुंदरता से भर जाता है। तब हर दिन कीमती लगता है, हर रिश्ता अर्थपूर्ण बनता है, हर सांस में जीवन की सुगंध महसूस होती है। मृत्यु को समझना, जीवन को समझना है
और जीवन को जीना तभी संभव है जब हम मृत्यु से भागना छोड़ दें। ओशो हमें इस अध्याय में बस यही सिखाते हैं कि मृत्यु को देखकर उससे जुड़कर हम खुद को पहचान सकते हैं। चैप्टर 3। क्या आपने कभी देखा है कि बच्चे मौत से नहीं डरते? उन्हें यह भी नहीं पता कि मौत क्या होती है। अगर किसी को मरते देख लें तो रो तो पड़ते हैं, लेकिन भीतर डर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अभी समाज की कंडीशनिंग को पूरी तरह नहीं अपनाया होता। हम मौत से डरते हैं क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि मृत्यु बुरी चीज है, अंत है, एक ऐसा क्षण जहां सब खत्म हो जाता है और इससे बचना है, इससे दूर रहना है, इससे डरना है। ओशो इस अध्याय में कहते हैं, हम जो भी सोचते हैं, जो भी मानते हैं मृत्यु के बारे में, वह हमारा अपना अनुभव नहीं है, वह उधार की जानकारी है, या कहें डर की विरासत। उन्होंने इसे नाम दिया है डेथ कंडीशनिंग, यानी वह मानसिक ढांचा जो समाज ने हमारे भीतर बिठा दिया है कि मृत्यु दुखद है, अंधकारमय है और हर हाल में इससे बचना है। ओशो कहते हैं, असल में मृत्यु जितनी स्वाभाविक है उतनी ही सुंदर भी है, पर हम उसे उस नजर से देख ही नहीं पाते क्योंकि हमने आंखों पर एक चश्मा पहन रखा है जिससे सिर्फ डर और दुख ही दिखाई देता है। इस अध्याय में ओशो बार बार हमें यह याद दिलाते हैं कि मौत से हमारा डर असल में हमारे अहंकार से जुड़ा हुआ है। हमारी जो पहचान है, जो हमने अपने बारे में गढ़ी है, वही डरती है। खत्म होने से हम कहते हैं, मैं हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं पिता हूं, मैं यह शरीर हूं, मैं यह नाम हूं। अब जब मृत्यु आती है तो यह सब चीजें छूट जाती हैं और इसीलिए भीतर से आवाज आती है, नहीं, मुझे नहीं मरना। पर ओशो कहते हैं, जो असली मैं है वह तो कभी मरा ही नहीं। जो मरता है वह केवल वह चीज होती है जिसे हमने मैं समझ रखा था। इसीलिए वह बार बार कहते हैं, मृत्यु को समझो, लेकिन अपने अनुभव से, न कि किताबों से, न किसी धर्म से, बल्कि खुद के भीतर जाकर अब सवाल उठता है, कैसे समझें, कैसे देखें मृत्यु को बिना डर के? ओशो इसका उत्तर देते हैं ध्यान के माध्यम से। वे बताते हैं कि ध्यान वह प्रक्रिया है जिसमें हम धीरे धीरे उस झूठी पहचान को हटाते हैं, उस सतही मैं को छोड़ते हैं और अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ते हैं। जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और सिर्फ भीतर की तरफ देखने लगते हैं, तब एक नई दुनिया खुलती है। विचार आते हैं, जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, गिरती हैं, शरीर का बोध रहता है, फिर धीरे धीरे वह भी कम होने लगता है और तब एक बिंदु आता है जहां कुछ नहीं बचता, ना विचार, ना शरीर, ना मैं। ओशो कहते हैं, यही मृत्यु का अनुभव है और अगर तुम इसे ध्यान में देख पाओ तो फिर असली मृत्यु भी तुम्हें डरा नहीं सकती। यह समझना बेहद जरूरी है। मृत्यु से डरने वाला व्यक्ति कभी पूरी तरह जी नहीं सकता क्योंकि हर खुशी के साथ उसे यह डर लगा रहता है कि यह भी छिन जाएगा। हर रिश्ता अधूरा लगता है, हर अनुभव डर के साए में होता है। पर जिसने मृत्यु को स्वीकार लिया वह जीवन को पूरी गहराई से जी पाता है क्योंकि उसे पता है कि यह जो कुछ है अस्थायी है और इसलिए सुंदर है। इस अध्याय में ओशो एक और गहरी बात कहते हैं कि अगर समाज चाहे तो मृत्यु को सम्मान से देख सकता है, जैसे जापान में या कुछ तिब्बती परंपराओं में होता है, जहां मृत्यु एक उत्सव होती है। मृत व्यक्ति को सम्मान के साथ विदा किया जाता है, गाना बजाना होता है, प्रार्थना होती है और सब मिलकर उस आत्मा की यात्रा को शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमारे समाज में मृत्यु एक त्रासदी बना दी गई है। लोग चुप हो जाते हैं, घर में अंधेरा कर दिया जाता है, सारे रंग गायब हो जाते हैं, जैसे कोई पाप हो गया हो। ओशो कहते हैं, जब हम मृत्यु को दुख बना देते हैं तो हम जीवन को भी आधा कर देते हैं, क्योंकि जीवन और मृत्यु अलग नहीं हैं, वे एक ही प्रक्रिया के दो हिस्से हैं। इसलिए वह हमें आमंत्रित करते हैं मृत्यु को फिर से देखने, उसे एक नई दृष्टि से समझने, उसे स्वीकार करने। और इस प्रक्रिया की शुरुआत ध्यान से होती है। ध्यान हमें हर दिन थोड़ा थोड़ा मृत्यु के करीब ले जाता है, लेकिन डर के साथ नहीं, होश के साथ, जागरूकता के साथ। और जब यह जागरूकता मजबूत हो जाती है तो मृत्यु एक डर नहीं, एक द्वार बन जाती है, एक दरवाजा जो हमें हमारे सत्य की ओर ले जाता है। ओशो कहते हैं, जिसने मृत्यु को जाना उसने जीवन को जाना। जिसने मृत्यु को देखा उसने पहली बार खुलकर सांस ली। इसलिए मृत्यु को देखने से मत भागो, उसका स्वागत करो, उसे समझो और फिर देखो
तुम्हारा जीवन कैसे बदल जाता है। चैप्टर 4। कभी कभी हम जीवन को इतना जोर से पकड़ लेते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि वह हमारी मुट्ठी से धीरे धीरे फिसल रहा है। हम सब कुछ पाना चाहते हैं, हर अनुभव, हर सफलता, हर खुशी, और इस पाने की दौड़ में हम भूल जाते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं है, न शरीर, न संबंध, न धन, न पहचान। ओशो इस अध्याय में हमें इसी सत्य से मिलवाते हैं। वे कहते हैं मृत्यु हमें सिखाती है छोड़ना, और जब तक हम छोड़ना नहीं सीखते हम मरने के लिए तैयार नहीं होते, और जब तक हम मरने के लिए तैयार नहीं होते हम पूरी तरह जी भी नहीं सकते। यह अध्याय एक गहरी बात से शुरू होता है। मृत्यु कोई दुर्घटना नहीं है। मृत्यु एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे पेड़ से पत्ते झड़ते हैं, जैसे सूरज डूबता है, जैसे सांस भीतर जाती है और बाहर आती है। ओशो कहते हैं हम मृत्यु से नहीं डरते, हम उस प्रक्रिया से डरते हैं जिसमें हमें अपने नियंत्रण को छोड़ना पड़ता है। हम जीवन भर सब कुछ नियंत्रित करना चाहते हैं। हम तय करना चाहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, किसके साथ होगा। लेकिन मृत्यु वो क्षण है जहां हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है, पूरा नियंत्रण, पूरा भ्रम, पूरा अहंकार, और यही हमें परेशान करता है। इस अध्याय में ओशो हमें एक सवाल पूछते हैं, क्या तुम मरने के लिए तैयार हो? यह सवाल डराने वाला लग सकता है, पर यह एक बेहद जरूरी सवाल है, क्योंकि यह सवाल हमें जीवन की सच्चाई से जोड़ता है। सोचिए, अगर आज आखिरी दिन हो, क्या आप शांति से आंखें बंद कर पाएंगे? क्या आपके भीतर कुछ अधूरा रह जाएगा? कुछ ऐसा जो आपने कभी महसूस ही नहीं किया, कभी जिया ही नहीं? अगर हाँ, तो शायद आपने जीवन को सिर्फ आधा जिया है। ओशो कहते हैं जो मृत्यु को स्वीकारता है वह हर पल को पूरी तरह से जीता है, क्योंकि उसे पता है कुछ भी स्थायी नहीं है। इसलिए जो है उसे अभी जी लो पूरी तरह से। इस अध्याय में एक और गहरी बात आती है। मृत्यु सिर्फ शरीर की नहीं होती, मृत्यु तो हर स्तर पर घटती है। हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारी पहचान, ये सब समय समय पर मरते हैं, और अगर हम सजग हों तो हम इस मरने को एक सुंदर अनुभव बना सकते हैं। पर अगर हम अचेतन हों तो ये मौतें हमें तोड़ देती हैं, हमें उलझा देती हैं। ओशो कहते हैं मृत्यु को समझने का सबसे सरल तरीका है छोड़ना सीखो। छोटे छोटे अभ्यास करो। जैसे कोई बात अगर नहीं बनी तो उसे जबरदस्ती न पकड़े रहो। कोई रिश्ता अगर टूट गया तो उसे अपना जीवन मत बना लो। कोई पहचान अगर खो गई तो खुद को मत खोने दो। छोड़ना कोई कमजोरी नहीं है, यह साहस है, और यह वही साहस है जो मृत्यु के क्षण में चाहिए। ओशो ध्यान की चर्चा करते हैं। वे कहते हैं ध्यान में बैठो और अपने भीतर के विचारों को आते जाते देखो। किसी से चिपको मत, किसी को रोको मत, बस देखो। यही अभ्यास तुम्हें मृत्यु के लिए तैयार करता है, क्योंकि मृत्यु भी यही है, छोड़ना, बिना संघर्ष के, बिना डर के, पूरे होश के साथ। अब यहां ओशो एक और जरूरी बात कहते हैं कि मृत्यु के समय सबसे अधिक जरूरी है जागरूकता। बहुत से लोग मौत के समय बेहोश हो जाते हैं, डॉक्टर दवाइयां दे देते हैं, परिवार वाले रोने लगते हैं और व्यक्ति बिना होश के चला जाता है। ओशो कहते हैं अगर मृत्यु के समय तुम जागरूक रहो तो वही क्षण तुम्हें मोक्ष दे सकता है, क्योंकि वह क्षण सबसे प्रामाणिक होता है। वहां कोई झूठ नहीं चल सकता, कोई दिखावा नहीं रह जाता। उस क्षण अगर तुम देख सको कि शरीर छूट रहा है, सांस धीमी हो रही है, मन शांत हो रहा है, और तुम फिर भी हो, साक्षी होकर देख रहे हो, तो तुम जान पाओगे कि मृत्यु सिर्फ एक बदलाव है, तुम खत्म नहीं हो रहे। ओशो यही सिखाते हैं कि मृत्यु कोई आपदा नहीं बल्कि एक अवसर है अपने भीतर उतरने का, अपने असली स्वरूप को देखने का। अब आप सोच सकते हैं क्या यह सब सिर्फ ध्यान में ही संभव है? ओशो कहते हैं हर पल तुम अभ्यास कर सकते हो। जब भी कोई चीज छूटे, कोई परिस्थिति बदले, कोई संबंध दूर जाए, तो बस उस छूटने को देखो, साक्षी बनो। वही अभ्यास है। हर छोटा त्याग, हर छोटा परिवर्तन एक अभ्यास है। उस अंतिम परिवर्तन के लिए यह अध्याय हमें डर से आजाद करता है, हमें तैयार करता है मृत्यु को देखने, उसे समझने और उसे अपनाने के लिए। ओशो कहते हैं जो मृत्यु को पूरी तरह से देख सका वह फिर कभी भय में नहीं जीता। उसका जीवन एक उत्सव बन जाता है, क्योंकि अब कुछ भी खोने का डर नहीं बचता। जब खोने का डर चला जाता है तब हर पल, हर सांस, हर रिश्ता एक उपहार बन जाता है।